अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, हज 2026 में नई पॉलिसी और नई गाइडलाइंस आ रही हैं। उसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि हज 2025 के हाजियों के आने का सिलसिला अभी जारी है। लास्ट फ़्लाइट 11/7/2025 को है। हो सकता है इसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया कोई गाइडलाइंस जारी करे। हालांकि हज 2026 के फार्म भरने शुरू हो गए हैं, लेकिन आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि फ़ार्म भरने में जल्दी ना करें। अभी 2-4 दिन का वेट करें। और हज 2026 में किन तब्दीलियों की उम्मीद है। मक्का और मदीना में रिहाइश मर्दों को अलग और औरतों को अलग एक ही बिल्डिंग में दी जाएगी। हालांकि रुख करीब में ही रहेगा। सऊदी हुकूमत ने भी इस पर जोर दिया है और 65+ के हाजियों के लिए किसी को साथ में जाना ज़रूरी है जो उनकी देखरेख कर सके। हज 2026 में शॉर्ट पैकेज यानी कम दिन का पैकेज, 20 दिन और ज़्यादा दिन का पैकेज, 40 से 45 दिन का पैकेज का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आपको सहूलत हो आप वो पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि अगर कम दिन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे तो कम पैसे जमा करने होंगे और ज़्यादा दिन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे जमा करने होंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आप कम दिन का पैकेज सेलेक्ट करो या ज़्यादा दिन का पैकेज सेलेक्ट करो, आपको पैसे पूरे ही जमा करने होंगे, क्योंकि वीज़ा की फ़ीस, फ़्लाइट के टिकट, मक्का और मदीना में रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, ज़मज़म, मुअल्लिम की फ़ीस और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया को पूरा पैसा पहले ही जमा करना होता है, चाहे आप कम दिन का पैकेज सेलेक्ट करो या ज़्यादा दिन का पैकेज सेलेक्ट करो। आप अपने हिसाब से पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो। कम दिन वाले पैकेज में 5-10 हज़ार रुपये वापस आ सकते हैं। किरण रिजिजू जी ने खाने के बारे में ये बात कही है कि हर स्टेट का खाना अलग अलग होता है। हम ये चाहते हैं कि हर स्टेट के हिसाब से खाना बनाया जाए। इसकी भी कोशिश जारी है। सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चे शायद इस साल भी हज 2026 में मंजूर नहीं होंगे। बिना महरम के सफ़र करने वाली ख़वातीन जिनकी उम्र 45+ है उनको भी प्राथमिकता मिलती रहेगी। हालांकि बिना महरम के सफ़र करना गैर शरई है। ऐसे लोग जिनको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती या कुछ और प्रॉब्लम है वो कम दिन वाला पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें मदीना के 3 या 4 दिन रहेंगे। उसमें ख़ास बात यह है कि कम दिन का पैकेज यानी 20 दिन का और ज़्यादा दिन का पैकेज यानी 38 से 45 दिन के हज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। और अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो आप हज 40-45 दिन का ही सेलेक्ट करें। हज 2026 में बहुत सी तब्दीली हो सकती हैं। हज 2026 के फार्म की तारीख बार बार नहीं बढ़ाई जाएगी। ड्रॉ में नाम आने के बाद आपको पहली किश्त 1.5 लाख रुपये यानी 1,50,000 रुपये जमा करने होंगे। और अगर हज पर जाने से पहले रियाल का रेट बढ़ता है तो हज का खर्च भी बढ़ सकता है। और हज 2026 से रिलेटेड अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।